नमस्कार, आप देख रहे सशक्त झारखंड और मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम सीमा पर है और बड़ी युद्ध की आशंका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आइए आपको इस समय की सबसे बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आज का स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच का, तो इस स्थिति को आने में कुछ प्रमुख घटनाक्रम जो है वो कौन से घटनाक्रम है जो आज की स्थिति के लिए जिम्मेवार है। तो आइए इन चीजों को हम एकदम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। जैसे कि प्रमुख घटनाक्रम में ये है कि पहलगाम का आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की प्रक्रिया, अभी की स्थिति क्या है नहीं है, सभी विभिन्न मुद्दाओं पर, सभी प्रमुख घटनाओं पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। न्यूज से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको तुरंत मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं कि प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो घटना हुई, इस चीज स्थिति जो अभी है, इस स्थिति को आने में जो सबसे पहला घटना जो घटा वो पाकिस्तान की ओर से पहलगाम में घटा। तो आपको जैसा कि पता है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिमेंट्स नामक संगठन ने ली और जिसका की जो कनेक्शन, जिसका जो जुड़ाव जो है सो बताया गया लश्कर-ए तैयबा से। दूसरा, इसके बाद जब पाकिस्तान की ओर से जब पहलगाम पर हमला करके वो वापस चले गए, तो उसके बाद दूसरा जो घटना होता है वो होता है ऑपरेशन सिंदूर। और ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकियों को जवाब देने के लिए भारत की ओर से कार्रवाई किया जाता है। यानी कि 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट और मुजफ्फराबाद में स्थित आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के 10 रिश्तेदारों सहित 31 लोगों की मौत हुई। और जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे कार्रवाई किया तो उसके बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या थी उसको जानिए। पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। यानी कि भारत ने आतंकवाद पे हमला किया और पाकिस्तान ने यह महसूस किया कि ये हमला हमारे सिविलियन, हमारे सिटीजन्स, हमारे सरकार पर है और उन्होंने जवाबी कार्रवाई देने का प्रयास किया। इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन हमला मिसाइल से करने का प्रयास किया, जिन्हें भारत ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। क्योंकि भारत के पास एक से एक मिसाइल, जो रडार सिस्टम बोलते हैं ना, मिसाइल को अटैक करके बर्बाद करने का एक से एक डिवाइस मौजूद है। उसके बाद क्या होता है कि जब पाकिस्तान में जाकर ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया आती है, तो इस चीज से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने सीमा पर संघर्ष, यानी कि सीमा पर आक्रमण जारी कर दिया और बेवजह गोलियाबारी करने लगी। एलओसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी हो रही थी। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 15 भारतीय नागरिकों को फिर से मौत का घाट उतार दिया गया। यानी कि 22 अप्रैल को सबसे पहले 26 निर्दोष पर्यटकों को मौत का घाट उतारा गया और उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर इस चीज का बदला लेने के लिए, आतंकियों को बर्बाद करने के लिए जब जवाबी कार्रवाई की, तो उसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने नॉर्मल सिटीजन्स जो भारत के थे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर, उन पर हमला करके 15 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया, जो कि पुंछ जिले में हुआ हमला। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तो आना तय था। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है वो बताते हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, यानी कि शांति की अपील की है। हालांकि दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और बताते चलते हैं कि आज का जो जमीनी स्थिति, अभी का जो जमीनी स्थिति है सो वो क्या है, आइए जानते हैं। जम्मू, श्रीनगर, लाहौर जैसे शहरों में ब्लैकआउट और इंटरनेट सेवाओं को बाधा देखी गई है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। और जब इतना कुछ हो रहा है देश में, यानी दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, तो इस समय कुछ न कुछ सिटीजन्स के लिए एक सुरक्षा उपाय भी भारत सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। भारत सरकार ने सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा बलों की छुट्टियां रद्द कर दी है और नागरिकों के लिए आपातकालीन ड्रिल्स शुरू कर दी है।
यानी कि जो भी फौजी भाई अपने छुट्टी पर गए थे, उन सारे फौजी भाइयों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें फौरन बॉर्डर पर बुला लिया गया है। तो इस घटना का निष्कर्ष हम लोग जानेंगे। इस घटना का निष्कर्ष ये है, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव केवल दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस पर टिकी हुई है और सभी की आशा है कि शांति और संवाद के माध्यम से इस संकट का समाधान निकाला जाए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान अपने चाल से बाहर से आने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि शांति से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है या नहीं? अगर आपको लगता है कि शांति से हम समस्या का हल निकाल सकते हैं तो आप कमेंट में बताएं, और नहीं तो पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान अपनी चाल से बाज आ जाए, ये चीज आप अपनी कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो मौजूदा स्थिति अभी भारत की है वो सभी नागरिकों को पता चले। और हाँ, एक चीज मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि अगर आपको इंडियन आर्मी की ओर से अगर आपको कहा जाए कि यहाँ की जो स्थिति है वो सही नहीं है और आपको एज ए आर्मी अगर देश के लिए काम करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।